उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अवार्ड। डीजे सूचना वंशीधर तिवारी बोले, प्रदेश के लिए खुशी का पल। सीएम धामी ने ली सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक। साइबर तंत्र को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, इंटेलिजेंस की और भी मजबूत करे पुलिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अंकिता के परिजनों को भरोसा, दोषियों को देंगे कड़ी सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी दोषियों के खिलाफ सुनवाई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने हल्द्वानी में ली जल जीवन मिशन की बैठक। सभी अधिकारियों को समय पर कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। और केदारनाथ में फिर आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान से भयभीत हुए श्रद्धालु। कुछ दिनों पहले भी आया था तूफान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में वन भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिरों के कब्जे हैं। अब तक हुए सर्वेक्षण में 155 मंदिर, 2 गुरुद्वारे और 10 मजार अतिक्रमण की श्रेणी में आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग ने सर्वेक्षण किया था। विभाग ने पहली रिपोर्ट तैयार कर ली है। वन सीमा के भीतर 167 धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। तो अभी तक पूरे प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट इस मसले को लेकर सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में वन भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिरों के कब्जे हुए हैं। अब तक हुए सर्वेक्षण में 155 मंदिर, 2 गुरुद्वारे और 10 मजार अतिक्रमण की श्रेणी में आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग ने सर्वेक्षण किया था, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग ने पहली रिपोर्ट तैयार कर ली है। वन सीमा के भीतर 167 धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक पूरे प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट इस मसले को लेकर सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में वन भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिरों के कब्जे हुए हैं। अब तक हुए सर्वेक्षण में 155 मंदिर, 2 गुरुद्वारे और 10 मजार अतिक्रमण की श्रेणी में आए हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। वन विभाग ने पहली रिपोर्ट तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वन सीमा के भीतर 167 धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं। तो इस पूरे मसले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट कई बार सरकार को फटकार भी लगा चुका है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग ने सर्वेक्षण किया था, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि अभी तक 155 मंदिर और 2 गुरुद्वारे और 10 मजार अतिक्रमण की श्रेणी में आए हैं। उत्तराखंड में वन भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिरों के कब्जे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, चिंता का विषय है और एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट कई बार प्रदेश सरकार को फटकार भी लगा चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे वन विभाग को और वन विभाग ने सर्वेक्षण किया था, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां परिवहन निगम में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी डिपो को अतिरिक्त बसें संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बाईपास से बसें ले जाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में चालान काटा तो अधिकारियों से भी वसूली होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, परिवहन निगम में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ा फैसला लिया गया है। सभी डिपो को अतिरिक्त बसें संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि फेस्टिवल सीजन में आवागमन करने में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाईपास से बसें ले जाने पर हालांकि अभी रोक लगा दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, क्या जानकारी? देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम का ये बहुत बड़ा फैसला है और जिस तरीके से अभी त्योहार चल रहे हैं, नवरात्र का त्योहार है, पर्व है पूरे देश में, तो जाहिर तौर पर नवरात्रों में जो लोग हैं और उसके साथ साथ जो शादियों के सीजन है वो भी खुल चुके हैं। तो ऐसे मौके पर लोगों को दिक्कतें न हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही घाटे में चल रहा था, लेकिन इसको नहीं बढ़ाई जाती है गाड़ियों की, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुनाफा जरूर होगा। और जिस तरीके से पहले कई तरह की डग्गेमार वाहन चलते हैं प्रदेश में, तो उससे भी बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। तो अब परिवहन निगम ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का, और ये जो त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में तमाम जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और रद्द करने के साथ ही इस वक्त यही प्रयास है कि ज्यादा कर्मचारी इस वक्त फील्ड में रहे। बसें इस वक्त अतिरिक्त संचालित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है ताकि लोगों को भी फायदा हो और राजस्व के रूप में उत्तराखंड परिवहन निगम को भी फायदा हो। बिल्कुल, इसके साथ ही कैलाश, बाईपास से बसें ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए, बाईपास से कई मर्तबा ऐसा होता था कि शहरों में नहीं जाती थी बसें, जो मुख्य जो बस स्टैंड होते थे, जिससे जो चोरियां, जिसको हम कह सकते हैं कि कर चोरी जो होती है, क्योंकि बाईपास से जब गाड़ियां निकलती हैं तो उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसके चलते जो उत्तराखंड परिवहन निगम के जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, वो ये मालूमात नहीं कर पाते थे कि दरअसल कितने यात्री गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसके चलते ना तो काउंटिंग हो पाती थी, ना ही प्रॉपर पैसा यहाँ पर आ पाता था। तो इसलिए अब गाड़ी जब एक स्टेशन से मूव करेगी तो जाहिर तौर पर दूसरे स्टेशन वो जाएगी, ताकि वहां पर प्रॉपर यहाँ पर चेकिंग हो सके कि कितने यात्री उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, कितने यात्रियों का पैसा सरकार को मिल रहा है, ताकि किसी भी तरह की राजस्व की हानि ना तो सरकार को हो, ना ही उत्तराखंड परिवहन निगम को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की है। साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से करने को कहा गया है। जन समस्याओं और जन शिकायतों का तत्काल समाधान हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि थाना एवं जिला स्तर पर निपटारा होने वाली समस्याएं पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर तक ना पहुंचे। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस, शिक्षा, समाज कल्याण समेत अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया जाए। बैठक में सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंजूरी का निजी स्टाफ को लेकर बयान सामने आया है। रितु खंजूरी ने कहा कि इस बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप सरासर गलत हैं। उन्हें जो भी काम दिया है वो नियम अनुसार ही दिया गया है। निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज़ ये को टर्मिनस है। को टर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूँगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं
इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है, और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। तो इस चीज़ को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून नगर निगम 1 अक्टूबर से हर शनिवार रविवार को स्वच्छता अभियान चलाने वाली है। देहरादून के 100 वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्षद समेत खुद महापौर शामिल रहेंगे। स्वच्छता अभियान अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर हमने सेवा सप्ताह मनाने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसी कड़ी में जो है हम 1 तारीख से 1 अक्टूबर से पूरे शहर में जो हमारे 100 के 100 वार्ड हैं, नगर निगम की टीम के साथ मैं स्वयं उसमें जो है अपने पार्षद और जितने हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो मोहल्ले की सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनको साथ लेके जो है पूरे वार्डों में जो है एक दिन जो है पूरा अभियान चलाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ वार्डों में कई जगह गंदगी होती है तो उस गंदगी को भी जो है अभियान के माध्यम से उसको साफ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चमोली जिला सहकारी बैंक की 55वीं वार्षिक आम सभा गौरा देवी सभागार इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन विधायक भूपाल टमटा ने किया। बैंक के जिला अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि इस बार बैंक ने 17 करोड़ का लाभ अर्जित किया है और 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। बैंक सभी जरूरतमंदों को लोन बांट रही है। वहीं पिछले साल 76 करोड़ के लोन बांटे गए थे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आयोजन किया जा रहा है। यह हर वर्ष साल में एक बार हमको करना होता है, जिसमें हम साल भर का जो चमोली जिला सहकारी बैंक का बजट उसको पारित करते हैं। मुझे कहने में बड़ा हर्ष है कि चमोली जिला सहकारी बैंक इस वर्ष 17 करोड़ के फायदे का बैंक है और हम 1000 करोड़ से ऊपर की श्रेणी वाले बैंक के बिजनेस वाले बैंक में हम आ गए हैं। मैं कह सकता हूं कि अब चमोली जिला सहकारी बैंक 1000 करोड़ की बिजनेस वाला बैंक हो गया है। चमोली जिला सहकारी बैंक की जो आज 55वीं आम बैठक थी, उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और मैं माननीय सहकारिता मंत्री श्री डॉक्टर सिंह राव जी का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से हमको संबोधित किया। सारे सहकारी समिति के यहाँ पर सम्मानित जन इकट्ठे थे और मैं आज इस बैठक के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और अपने यशस्वी सहकारिता मंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देहरादून में एमडीडीए ने इंदिरा मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। एमडीडीए की सूची के अनुसार फेज 1 में 71 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें गिराया जाएगा। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह वनिया के अनुसार देहरादून के सौंदर्यीकरण को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दुकानें गिराकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। वहीं दुकानदार एमडीडीए के कदम का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले उन्हें बसाया गया और अब दुकानों को गिराया जा रहा है। दुकानदारों ने कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए स्थगित करने की मांग की है। स्थगित नहीं की जाएगी। काम ये अब स्थगित नहीं होगा। ये काम के स्थगित होने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम काम करने के लिए आए हैं और सरकार को हमको परफॉर्मेंस देना है। हमने सरकार को बताना है कि शाम को मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में। हमको बताना है कि हमने खाली किया या नहीं किया और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात हमने 3 बार सुनी, हमने मुनादी कर दी, सब कुछ कर दिया। पिछली बार बरसात होने की वजह से हम लोगों ने जल्दीबाजी में नहीं किया था। अब चूंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से हमने ये खाली करने का मन बनाया है और इसमें हम बेहतरीन दुकान इनको देंगे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कालाढूंगी में प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 10 रिसोर्ट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, जबकि 3 रिसोर्ट को सील कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक रिसोर्ट के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो है
प्रतिष्ठान है उनमें लगातार हमारे द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और जिसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका जीएसटी नहीं है या अन्य कोई अनियमितताएं वहाँ पाई जा रही है तो नियमानुसार उनको सीधी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्यटन विभाग है, पुलिस प्रशासन है और राजस्व विभाग की टीमें वहाँ पर जा रही है और उनको नियमानुसार सील की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमारे द्वारा 3 रिजॉर्ट सील किए गए। इसमें बरार रिजॉर्ट है, लोहगढ़ फॉरवर्ड रिजॉर्ट है और उत्तरांचल क्लब के नाम से एक रिजॉर्ट है। लोहाघाट से खबर है, जहां सेवा पखवाड़े के तहत लोहाघाट में भाजपा नगर मंडल ने पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया, जिसमें भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पर्यावरण मित्रों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कोरोना काल में की गई जनसेवा को याद करते हुए उनके कामों की तारीफ की गई। ये पर्यावरण मित्रों को सम्मानित करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग तो केवल सांकेतिक करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही सफाई जो करते हैं, लेकिन यह लोग अपने जानो माल की परवाह न करते हुए भी विषम से विषम परिस्थिति में हम सबको स्वच्छ पर्यावरण में रखते हैं। इसीलिए आज इनको पर्यावरण मित्र का नाम भी दिया गया है और हम इनके आभारी हैं और इनके लिए करबद्ध इनसे विनती करते हैं कि ऐसे ही अपना जो कर्तव्य निभाते रहें, जिससे हम सब लोग पूरा पर्यावरण, पूरा मानवता जिंदी रहे। इसके लिए हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम अपने नगर मंडल लोहाघाट में उस दिन से अनेक कार्य करते आ रहे हैं। आज जो संयोजक जी महोदय और सहसंयोजक जी ने निर्णय लिया कि नगर में हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, जो नगर को हमेशा साफ सफाई रखने का कार्य करते हैं, वो अपने हाथ गंदे होने या स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर सफाई नगर की रखते हैं। आज उन्हें सम्मान करने का जो एक हमने निर्णय लिया, उनके सम्मान में जो ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत नहीं के बराबर है। उनका जो कार्य हमेशा होता आता है नगर की साफ सफाई, अन्य नगर को सुंदर बनाए रखने का, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। चंपावत पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत मोबाइल रिकवरी सेल का अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस टीम ने जिले भर के थाना क्षेत्रों में खोए हुए 37 मोबाइल को बरामद किया है और उनके मालिकों को वापस लौटाया। फोन वापस मिलने पर मोबाइल स्वामियों ने खुशी जाहिर की। वहीं सभी मोबाइल फोनों की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चंपावत जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जितने भी मोबाइल जितने भी मामले दर्ज किए गए थे, उसमें हमारे वहाँ विभिन्न थानों की एसओजी, सर्विलांस और साइबर सेल की टीम बना करके उस पर काम किया गया था और जिसमें आज हमारे पास 37 मोबाइल बरामद हुए हैं अभी तक। और जिनके भी मोबाइल थे, आज हमने उनको बुला करके वो मोबाइल उनको सुपुर्द किए हैं। और जो हमारे बरामद जितने भी मोबाइल हैं, उनकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपये है। और इसके अलावा भी जो प्रार्थना पत्र अभी लंबित है, उस पर भी काम कर रहे हैं और आगे जो मोबाइल मिल जाएंगे तो संबंधित व्यक्ति को बुला करके उनके सुपुर्द किया। कोटद्वार में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने रेलवे की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। माफियाओं ने अपने ट्रैक्टर रेलवे की जमीन पर खड़े कर लिए हैं और रेलवे की बाउंड्री भी तोड़ दी है। रेलवे, जेआरपीएफ और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रैक्टर मालिकों को चेतावनी देते हुए तत्काल ट्रैक्टर हटाने को कहा है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मसूरी के कई होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट के दस्तावेज खंगाले गए, जहां पर अनियमितताएं पाई जाने पर होटलों को सील किया गया है। साथ ही फूड लाइसेंस न होने के चलते 2 होटलों का चालान भी काटा गया है। वहीं इस मौके पर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग और राजस्व नगर पालिका परिषद सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पे कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है। अभी
काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते कुंजा पुलिस ने चरस और शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुंजा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बक्सोरा से आरोपी सुखदेव सिंह को 216 अवैध कच्ची शराब के साथ और पुराना ढेला पुल के पास से आरोपी सलीम अहमद अंसारी को 106 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। कुंडा पुलिस द्वारा कल शाम को चेकिंग के दौरान 2 लोगों को अभियुक्त जो है सलीम अहमद अंसारी को जो है 100 ग्राम चरस के साथ और सुखदेव उर्फ काला निवासी केसरी गणेशपुर को 54 लीटर 216 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। एसएसपी महोदय के निर्देश हैं कि जो है अवैध शराब और चरस स्मैक के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। उसी क्रम में जो है कुंडा पुलिस द्वारा भी एक अभियान के तहत अवैध शराब एवं अवैध स्मैक चरस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा मसूरी मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण किया। मंत्री गणेश जोशी ने शिविर का उद्घाटन कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सरकार सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो कभी चाय बेचते थे, वे आज विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के नेताओं के सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति को पछाड़कर पहले नंबर पर हैं। सेवा के काम हो रहे हैं, दिव्यांगों को ऋण बांटने का काम हो रहा है, जो विकलांग लोग हैं उनको सम्मानित का कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं किसान हो चाहे सैनिक को सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है। तो सारे सेवा के काम पखवाड़े में हम लोग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज मसूरी के अंदर एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया है। इसमें एक नामी हॉस्पिटल के अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, वो लोगों को देख रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया। इस बार भाजपा को 44 में से 17 सीटें हासिल हुई हैं, जिससे हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की दावेदारी लगभग तय हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक जीत है। हरिद्वार के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य पर मुहर लगाने का काम किया है। बनाएंगे। हमारा जिला पंचायत सदस्य केवल 3 थी, आज हम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो जिला पंचायत का बोर्ड भी बनाएंगे, हम जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे, ब्लॉक प्रधान से भी अपना बनाएंगे। तो ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भारतीय जनता पार्टी ने चाह है वो उसको मंशा हरिद्वार से शुरू हो गई, गंगा की तरफ से। और संगठन ने पहली बार बहुत अच्छे तरीके से जिला संगठन, हमारे प्रदेश के संगठन ने पहली बार बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। और चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो पहले ही बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे थे। अब मुझे भरोसा है कि काफी कुछ लोग इसके बाद ऋषिकेश में किन्नरों की बधाई को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने नगर निगम की बोर्ड बैठक में किन्नरों का पक्ष रखा। इस दौरान वे लगातार हो रही शिकायतों को लेकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि किन्नर किसी पर भी बधाई को लेकर दबाव नहीं बनाते हैं, जिसकी जितनी इच्छा है वह दे सकते हैं। बता दें कि बधाई से जुड़ा ये मामला नगर निगम के बोर्ड बैठक में भी उठ रहा था। से कुछ भी दे, ये तो गुप्त दान है भैया जी किन्नरों का। ये किन्नर आश्रम है भैया हमारा, ये महाराज लोगों का तो होता ही होता है आश्रम। हमारे तो परंपरा आश्रम है किन्नरों का, जो हमारे किन्नरों का आशीर्वाद से आज दुनिया फल रही फूल रही है। जिस घर में किन्नर नहीं जाएंगे वो घर तो सोना सा लगेगा। भैया जी हम दुआ देने वाले हैं,
दुआई देंगे दुनिया को। जब तक हम दुनिया रहेगी, जब तक हम भी रहेंगे, ये परंपरा चलते रहेगा मेरे भैया जी। माता रानी आप लोगों को आशीर्वाद रखे। और रही बातें, अब नवरात्र चल रहा है, बहुत बहुत मेरा जनता को नवरात्र का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।